खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुलंदशहर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। आज कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव श्यामनगर स्थित मनोज इंटरनेशनल मंडल महोत्सव में होंगे शामिल। बीजेपी के दलित सम्मेलन का आज से आगाज। सम्मेलनों की शुरुआत हापुड़ में और लखनऊ में होगा समापन। बीजेपी के अनुसूचित जातियों में पैठ बनाने की रणनीति। मेरठ में फैक्ट्री में एक के बाद एक धमाका। राहत बचाव कार्य के दौरान तेज धमाका। हादसे में 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत, मचा हड़कंप। दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देगी योगी सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत एक मुफ्त सिलेंडर। यूपी बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में किया था वादा। और यूपी के 34 जिलों में अलर्ट। लखनऊ कानपुर में रात भर बारिश। 40 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करें उससे पहले बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे। भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले। और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके
गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं। और साथ साथ सरकारी नौकरी भी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को बचाने की मुहिम और उनको पढ़ाने की मुहिम फिर खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते, फिर फिट इंडिया कार्यक्रम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, क्या इन बेटियों को इतना सम्मान मिल पाता? क्या वे आगे बढ़ पाते? और केवल यहीं पे नहीं, याद करिए, पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी। 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है। और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, तो बुलंदशहर से तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने कई योजनाओं का इस बीच जिक्र किया और उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता का मामला ये सामने आ रहा है क्योंकि अब ये कानूनी मान्यता नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है। ये फैसला अभी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। संविधान पीठ के बाकी अन्य जजों का फैसला अभी आना बाकी है। तो ये अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर। सीजेआई ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है। सीजेआई ने कहा है कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। समलैंगिकों को सीजेआई ने बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिक के लिए ठोस कदम उठाए। जस्टिस कौल ने भी कहा है कि माननीय सीजेआई से सहमत हूं और सीजेआई ने इस मामले में कहा है कि केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करे। इस मामले को लेकर समलैंगिकों को मिलने वाले अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए। तो राशन कार्ड में शामिल करना चाहिए, ज्वाइंट खाता भी खुलवा सके, ऐसा अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। तो इन अधिकारों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मान्यता नहीं है समलैंगिक विवाह को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है और कई अहम अधिकारों को लेकर एक टीम का गठन भी होगा। गठित करने की मांग। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर। पोर्टल और स्पेशल मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट ऑन चंद्रयान 3। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आज शाम करीब 4 बजे लॉन्च किया जाएगा। कौशल भवन में पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे। तो स्कूल स्टूडेंट को चंद्रयान 3 की विशेषताएं भी बताई जाएंगी। तो क्या कुछ खासियत रही, विशेषता रही, इससे रूबरू कराया जाएगा। जो चंद्रयान, आपको बता दें, आज शाम करीब 4 बजे ये लॉन्चिंग होगी। ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसरो के चेयरमैन इस बीच मौजूद रहेंगे।
और इसी बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। सपा नेताओं में जमकर मारपीट, आपस में भिड़े ये सपा नेता। उससे पहले आपको ये खबर बता दें, बाराबंकी से अहम खबर, किसान की धान की फसलों को नुकसान हुआ है क्योंकि अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ गया। धान की खड़ी फसल खेतों में चटाई की तरह बिछ गई है। किसानों की फसल खराब होने से अब चिंता किसानों को सताने लगी है। ये अहम खबर सामने आ रही है। धान की खड़ी फसल खेतों में पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई क्योंकि अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। किसानों की फसल खराब होने के लिए अब किसानों के जहन में चिंता भी सताने लगी है। तो अब लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये कहना है किसानों का। बाराबंकी के सिरौली गयासपुर क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश और आंधी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तो भारी नुकसान फसलों का और लागत भी निकल पाना मुश्किल है। इसी बीच कानपुर से खबर, सपा नेताओं में जमकर मारपीट, आपस में भिड़े सपा नेता विधायक और सपा नेता में मारपीट। हसन रूमी के समर्थक और सपा नेता में मारपीट का ये मामला सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के स्वागत के लिए आपको बता दें, बने टेंट में बैठने को लेकर ये पूरी कहासुनी, ये पूरा विवाद कानपुर के जाजमऊ चौराहे का ये मामला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यहाँ पर दौरा था और उनकी आवभगत को लेकर ये बातचीत तो अखिलेश के स्वागत के लिए बने टेंट में बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। आपसी एकता नहीं है, इस बात को भी ये दर्शाता है। कानपुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव को पहुंचना था और ऐसे में आपस में ही आवभगत को लेकर, स्वागत को लेकर ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक और सपा नेताओं के बीच मारपीट, बातचीत, विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, पुलिसकर्मी की मौजूदगी है और ऐसे में आपसी होड़ देखिए जरा, आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ महज इस बात को लेकर कि जो टेंट लगा हुआ है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की आवभगत को लेकर ये तैयारियां की गई थी सपा नेता और विधायक के द्वारा, और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है जो अब तक खबर सामने आ रही है। हसन रूमी के ये समर्थक हैं जो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमन तिवारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट? जी, आपको बता दें, अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुछ ही देर में कानपुर पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए जाजमऊ गंगा पुल पर जो है टेंट लगाए गए थे। सपा कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाए थे, उसके बावजूद आपको बता दें धीरे धीरे सपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए वहां इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन तभी जो है सपा के वरिष्ठ नेता आसिफ जमाल वहां पर बैठे हुए थे और कुछ ही देर में जो विधायक इरफान, माफ कीजिएगा, विधायक हसन रूमी के जो समर्थक है वो वहां पर आए और कुर्सी में बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। गाली गलौज से ही विवाद स्टार्ट हुआ। उसके बाद जमकर जो है आपको बताएं कि जूते, लात और थप्पड़ों की बारिश वहां पर देखने को मिली। जी अमन, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, आपसी खींचतान और बात विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। देखा जाए आगामी चुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक मैसेज कन्वे होता नजर आ रहा है कि आपसी एकता यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। आपको बता दें, अखिलेश यादव जहां एक तरफ जो है सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, सारी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं, 2024 के जो चुनाव है वो जो है काफी नजदीक है, इसीलिए जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जो है सपा कार्यकर्ताओं में आपस में दो फाड़ है, इसको जो है जोड़ने की जरूरत है, नहीं तो 2024 के चुनाव में इनको फिर से एक बार नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखा जाए तो आगामी चुनाव के लिहाज से भी अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो एक आपसी एकता को दर्शाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये बातचीत विवाद में तब्दील होती नजर आ रही है और आपस में ही खींचतान। बढ़ते हैं आगे, बाराबंकी से अहम खबर, बारिश और तेज आंधी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। धान की खड़ी फसल खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है क्योंकि अचानक से मौसम का मिजाज बदला और तेज आंधी के साथ बारिश हुई।
अब किसानों को चिंता सताने लगी है कि आखिर ये भरपाई कैसे होगी, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि लागत निकल पाना भी बेहद मुश्किल है। तो अचानक से मौसम में आई तब्दीली का खामियाजा इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच मेरठ से आपको खबर बता दें, साबुन गोदाम में विस्फोट का मामला सामने आ रहा है। मौके पर पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। लापरवाह अधिकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। राज्य मंत्री का ये कहना है, हादसे का कारण जुटाने में लगे हुए हैं जिलाधिकारी सोमेंद्र तोमर और आवासीय क्षेत्र से अवैध रूप से यहां पर जो फैक्ट्रियां चल रही थी, लोहिया नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। घटनास्थल का जायजा लेकर जिम्मेदारों को दिशा निर्देशित किया गया है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हादसे का कारण क्या है ये जानने में जुटे हुए हैं और जो भी इस मामले को लेकर दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तो लोहिया नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी दुखद घटना है, ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि साबुन बनाने का कोई काम होता है, हम लोगों ने देखा है। इसकी जांच कराएंगे हम लोग और आसपास भी। देखिए, आवासीय क्षेत्र में यदि इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और बिना किसी परमिशन के चल रही हैं तो इसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। हम लोग इसकी जांच कराएंगे। जो लोग इसमें, उन लोगों को भर्ती भी कराया गया है, कुछ लोग को अभी मेडिकल में भर्ती हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी ठीक हो जाए हम लोग। और इसी मामले से हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, साबुन के गोदाम में विस्फोट से यह हादसा हुआ था। घायलों का सपा विधायक अतुल प्रधान ने हालचाल जाना। मेडिकल अस्पताल में विधायक अतुल ने पीड़ितों का हालचाल जाना और घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मरीज की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि कार्रवाई की बात कही गई है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कब होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस हादसे में और जो घायल हुए उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो फिलहाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साबुन के गोदाम में यह विस्फोट से हादसा हुआ था और इस हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात करने के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है। अवैध फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। डोबे क्षेत्र में कुंडली के पीछे फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया है। सेक्टर करीब 151 और 156 में 50 अवैध फार्म हाउस चल रहे थे और बुलडोजर नोटिस देने के बाद भी ये अवैध निर्माण जो है वो नहीं हटाया गया। इसी के आधार पर ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। करीब 75,000 वर्ग मीटर में अवैध फार्म हाउस बना हुआ है और इसको लेकर बाकायदा नोटिस भी थमाया गया था। बावजूद इसके ये अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, महिला गैंग ने ज्वेलरी शोरूम से चोरी किए जेवरात ग्राहक बनकर लूटा है। ग्राहक बनकर भुवन ज्वेलर्स में महिलाओं ने जेवर उड़ाए। बुर्के और साड़ी सूट में ये महिलाएं शोरूम के अंदर दाखिल हुई। सेंधमारी की सीसीटीवी में कैद हुई ये टप्पेबाज महिलाओं की करतूत। तो सोने के टॉप, इयररिंग का एक डिब्बा लेकर
शोरूम से ये महिला फरार। सोने की 6 जोड़ी इयररिंग्स ज्वेलर्स भुवन ज्वेलर्स का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर इन महिलाओं ने टप्पेबाजी की। ज्वेलर्स शोरूम के मालिक ने हालांकि एफआईआर दर्ज कराई है। तो संतोष गुप्ता ने घटना पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये बुर्के में नजर आ रही हैं महिलाएं, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है, कब कार्रवाई होगी ये देखना है। और इसी बीच अयोध्या से खबर सामने आ रही है। जिम्मेदारों को अब जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जिम्मेदारों को अब सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने की जिम्मेदारी कार्यालय में बैठकर खर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी के जेई का कार्यालय में बैठकर सोते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। जेई बीडी तिवारी का सोते हुए ये वीडियो सामने आ रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अयोध्या शहर के जेई हैं ये बीडी तिवारी, जो आराम से सोते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाह जेई का वीडियो अब वायरल हुआ है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के सिविल लाइन में कार्यालय है ये, और किस तरीके से इस ओहदे में बैठ के गैर जिम्मेदाराना ये हरकत सामने आई। ऑन ड्यूटी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आ रही है। अयोध्या से हम खबर आपको बता रहे हैं। जिम्मेदारों को अब जिम्मेदारी की सुध नहीं, और इसीलिए सुकून की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा और औषधीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। एफएसडीए ने लखनऊ में 27 दुकानों से सैंपल भरे। जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। नवरात्रि, दशहरा और इस त्योहारों को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थ के लिए सैंपल भरे गए हैं। फलाहारी खाद्य पदार्थों के भी नमूने लिए गए, संग्रहित किए गए। लखनऊ में कुल 27 नमूने संग्रहित किए गए हैं, प्रयोगशाला में भेजा गया, क्योंकि मिलावट खोर सक्रिय हो जाते हैं त्योहारों के आते ही। इसी आधार पर यह अभियान चलाया गया। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कुत्तों द्वारा नवजात को नोचने का यह पूरा मामला विस्तार से के न्यूज ने दिखाया, और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। इसके बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खबर चलाने के बाद प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य महानिदेशक और संयुक्त निदेशक ने जांच की बात कही है। राम मनोहर लोहिया महिला अस्पताल में नवजात को कुत्तों ने नोचा था। मामले को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक ने फटकार लगाई है। एडी और जेडी ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया है। तो अस्पताल के लेबर रूम का निरीक्षण भी किया गया। इस मामले का संज्ञान लिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। और इसी बीच नोएडा से आपको खबर बता दें। नोएडा से हम खबर सामने आ रही है। अवैध फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई का मामला। नोएडा से हम खबर आपको बता रहे हैं। अवैध फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। तो डूब क्षेत्र में कुंडली के पीछे ये फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि नोटिस भी थमाया गया था। 151 और 156 में 50 अवैध फार्म हाउस थे, और अब बुलडोजर चलाया गया है। तो नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटा, जिसके चलते ये बुलडोजर की कार्रवाई होती नजर आ रही है। करीब 75,000 वर्ग मीटर में यह अवैध तरीके से बना हुआ है फार्म हाउस, और बाकायदा नोटिस भी थमाया गया। बावजूद इसके इस नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया। अब बुलडोजर
की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।